कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है उसके हम छठवें वाले क्वेश्चन को छात्र यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब हैं। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर चित्र नहीं बना हुआ, मैं यहाँ पर एक चित्र आपको इसमें बना देता हूँ। ठीक है जी, चलिए। तो उन्होंने कहा है कि आपका कोई एक समांतर चतुर्भुज है, एक कोई आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है कि नहीं। चलो, ये हमने कह दिया कि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है जो कि जिसका नाम है ABC और D। उन्होंने कहा है कि इस समांतर चतुर्भुज यानी इस पैरालेलोग्राम में आपकी जो DL है और ये जो BM है वो क्रम से AB और AD पर लंब है। यानी कि ये जो DL है, DL इस AB पर, यानी D से लेके, ये चित्र थोड़ा गलत बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि अगर D से L पर अगर हम लंब खींचते हैं तो यहाँ से कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो कि उस पर क्या बनाए, आपकी परपेंडिकुलर बनाए। तो हमें क्या करना होगा, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे लिखना होगा A, यहाँ A, यहाँ पे B, यहाँ पे बच्चों C लिखना होगा और यहाँ पे लिख दो D। बस। अब ये जो AB है इस पर हम सामने से एक लंब खींच सकते हैं, यानी 90 डिग्री बनाने वाली एक लाइन हम इसमें खींच सकते हैं। तो ये जो D से लेके L दिया गया है, DL ये जो लाइन है वो इस AB पर 90 डिग्री बना रही है। यानी अगर हमारा AB आधार होगा बच्चों तो ये जो DL है वो उसकी ऊंचाई यानी हाइट होगी, क्योंकि 90 डिग्री बनाने वाली लाइन ही ऊंचाई यानी हाइट कहलाती है। ठीक है कि नहीं। चलिए, और उसके बाद एक चीज़ और इसमें कही गई है कि जो BM है वो BM AD पर, यानी B से लेके M, यानी हम इससे यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचेंगे छात्रों, यहाँ से ऐसे खींचना पड़ेगा तो वो इस तरीके से यहाँ से ही खींच पाएंगे। तो यहाँ से एक हम सीधी लाइन खींचेंगे बच्चों, जो कि इस पर क्या है, यहाँ पर BM, ये BM यानी B से लेके M तक ये जो लाइन आपकी गई है वो इस AD पर, इस AD पर आपका क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर है। यानी अगर आपका AD आधार होगा बच्चों तो उसके लिए BM उसकी ऊंचाई यानी हाइट हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यदि यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसका जो एरिया है वो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, और AB जो है, ये जो A से लेके B तक की जो दूरी थी वो थी आपकी 35 सेंटीमीटर। ये कितनी है बच्चों, A से लेके B तक आपकी पूरी 35 सेंटीमीटर है। और A से लेके D, यानी A से लेके ये जो D है, ये जो A से लेके D है वो कितनी है, A से लेके D आपकी है 49। तो A से लेके अगर आप D तक जाते हैं तो ये 49 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं। तो BM यानी ये जो BM है इसकी, और जो DL है यानी ये जो आपका DL है, इन दोनों की ही आपको यहाँ पर क्या करना है छात्रों, लंबाई यानी जो है ये कितनी लंबाई है इनकी वो आपको यहाँ पर बतानी, लेंथ बतानी है इनकी। ठीक है कि नहीं। चलिए छात्रों, तो देखिए ये क्वेश्चन कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एक हमारे लिए अच्छी बात ये है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है जो कितना हमें दे रखा है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है, गिवन लिखेंगे, आधार यानी बेस सबसे पहले AB को मानेंगे। इस वाले समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में इस AB को हम क्या मानेंगे, अपना आधार यानी बेस मानेंगे। ठीक है कि नहीं। और वो है कितना बेटा, वो आपका है 35 सेंटीमीटर। और अब ऊंचाई किसको मानेंगे, हाइट मानेंगे। क्या, जो उस पर 90 डिग्री बना रही है वो आपकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो DL है, ये जो DL है वो आपकी हाइट हो जाएगी। और वो कितनी है, क्योंकि मालूम नहीं है इसलिए उसको हम x सेंटीमीटर लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी आधार गुणा ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम बेस इंटू हाइट लिखेंगे। ठीक है कि नहीं। इसमें जिन जिन की वैल्यूज हमको पता है, जिन जिन का मान हमको मालूम है, उनको हम रखेंगे। जैसे इस समांतर चतुर्भुज का, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है यानी जो क्षेत्रफल है वो हमको 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर पता था, बराबर लगाएंगे। इसमें जो आधार है, अभी हमने आधार AB माना और AB हमारा 35 है, तो AB की यानी बेस की जगह पे हम कितना लिख देंगे, आपका 35 लिख देंगे, गुना ऊंचाई यानी जो हाइट है, ऊंचाई यानी हाइट DL, और है कितनी, वो x मान रखी है हमने, तो उसके स्थान पर हम गुणा लगा के आपका x लिख देंगे।
अब क्योंकि बच्चों हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस 35 को बच्चों हमें उधर भेजना होगा। जब इसको हम इधर भेजेंगे तो वो 1470 के साथ भाग में पहुंचेगा, ठीक है कि नहीं। तो हमें करना क्या है बच्चों कि ये जो 1470 है उसमें 35 से भाग करना है, और जब 35 से भाग करेंगे तो सबसे पहले हमें 35 का जो पहाड़ा है वो यहां पर तैयार करना होगा। चलिए, तो यहां पर हमने 35 का पहाड़ा आपको बनाकर यहां पहले तैयार करके रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो 35 है बच्चों उसमें 1470 से सीधा भाग करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो 105, 140, 175 आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो हम 140 तक पढ़ेंगे। और ये आया कितनी बार में बच्चों, 4 बार में। इसको घटाएंगे बच्चों, इतना आएगा। इस 0 को उतारेंगे बेटा, 2 बार में ये आपका कट जाएगा। लो, हम चाहें तो इसको सरल भी कर सकते थे, पहले 35 से, यानी पहले हम इन दोनों को 5 से काटते, सरल करते, ठीक, उसके बाद 7 से काटते तो आपका जवाब 42 आ जाता। हम वैसे भी इसको सरल कर सकते थे, कोई दिक्कत, दोनों ही तरीके आपके पास हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जवाब कितना है बच्चों, 42, यानी 42 आया है। तो x की वैल्यू, यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पर 42, और हमने x जो है किसको मान रखा था, हमारी जो ऊंचाई थी यानी जो हाइट थी उसको हमने यहाँ पर x मान रखा था। तो जो dl है, ये जो dl है वो हमारा x के बराबर था, तो जो x है उसके स्थान पर हम dl लिख देंगे, तो dl की वैल्यू भी आपकी 42 यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने जो कहा था छात्रों कि आपको dl की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर बच्चों प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमें bm, ये जो आपको bm दिख रहा है, कहाँ है बच्चों bm, b से लेके m, ये जो bm है इसकी जो दूरी है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों इसमें अब हम इसमें जो आधार है देखो, और यानी एंड, क्योंकि अब दूसरा जो आधार जो दूसरा जो आपका ऊंचाई है, दूसरी जो आपकी ऊंचाई है, हाइट है, उसको हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो और यानी एंड लिखेंगे। आधार यानी बेस, आधार यानी बेस कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो AD आपको दिख रही है, ये जो AD है यानी AD आपका क्या है, आधार यानी बेस है, और वो कितना आपको दिया गया था, 49 सेंटीमीटर यानी 49 सेंटीमीटर आपको दिया गया था। इसमें ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, ये जो BM है वो उसकी ऊंचाई यानी हाइट होगी, और वो हमको मालूम नहीं है, तो उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, उसके स्थान पर लिख देंगे हम अपना x। अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है आपका, बेस इनटू हाइट, और वो हमें शुरुआत में क्वेश्चन में ही दे रखा था। इस पूरे के पूरा जो पैरेललोग्राम यानी कि आपका ये जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल 1470 है, ठीक है कि नहीं। चलिए, बराबर में बच्चों हम यहाँ क्या लिख देंगे, बराबर में यहाँ पे लिखेंगे हम अपना 49। 49 क्यों, क्योंकि आधार यानी बेस हमने क्या मार रखा है बच्चों, 49 मार रखा है, तो आधार यानी बेस की जगह पे 49 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। ऊंचाई यानी हाइट कितनी है बच्चों आपकी, ऊंचाई यानी हाइट हमने BM को माना है, जिसको हमने x मार रखा है, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को पता करने के लिए ये जो 49 है यानी 49 है, इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे, ठीक है कि नहीं, और इन दोनों को आपस में हम सरल किए देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसको सरल करो या आप भाग कर लो, आंसर आपको दोनों तरीके से ही यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले बच्चों हम इसको 7 से कट करते हैं, सीधा 7 से कट करते हैं। 7 से इसको कट करेंगे बच्चों, तो आपका जो जवाब है तो यहाँ पे आपका 7 बचेगा, और इधर आप काटेंगे तो 2 1 0 आपका बचेगा, यानी कितना बचेगा 210 बटे में 7। अब इसको आप और सरल करेंगे, तो इसको जब आप सरल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 3 21 और 0, तो बराबर 30 बटे 1, यानी आपका जवाब होगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका कितना जवाब आया बच्चों, यहाँ पर जो है आपके x की वैल्यू आपके काटा पीटी करने पर 30 आया, यानी x बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, और x हमने किसको माना था BM, तो BM बराबर भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो BM है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर प्राप्त करनी थी, उसको हम यहाँ पर प्राप्त कर चुके, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो छठवां वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।